हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 11 जनवरी 2022 करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। आप भी दोस्तों टारगेट बनाएं, सुबह जल्दी उठें और करंट अफेयर कंप्लीट कर लें ताकि आपके साथ साथ करंट अफेयर भी चलता रहे, आपको एक साथ ना पढ़ना पड़े और बाकी सब्जेक्ट को भी आप टाइम दे पाएं। तो टॉप 10 क्वेश्चन हम देख के चलेंगे। इसकी पीडीएफ आपको डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और आज की जो क्लास है, जो आपकी डिमांड थी एक्स्ट्रा फैक्ट वाली, तो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको आज सब कुछ मिलेगा। तो अच्छे से देखें, अच्छे से इनको ध्यान दें, अच्छे से याद करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? 100% एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, आपके किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो किसको की है? 26 दिसंबर को की है। ऑप्शन 10 सही हो जाएगा, 26 दिसंबर। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह की जयंती जो 9 जनवरी को मनाई जाती है, जिसे गुरु पर्व कहते हैं, के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। इस दिन साहिबजादा जोरावर सिंह एवं साहिबजादा फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चिनवा दिए जाने के बाद शहादत प्राप्त की थी। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इनके पिता गुरु तेग बहादुर थे, जिनको औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर सरेआम कटवा दिया था। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। 26 दिसंबर की डेट आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला है कि हाल ही में गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट स्थित केवड़िया रेलवे स्टेशन का अब क्या नाम रखा गया है? केवड़िया रेलवे स्टेशन है, अब उसका नया नाम क्या रखा गया आपको बताना है। तो उसे एकता नगर कहेंगे। ऑप्शन 10 सही हो जाएगा, एकता नगर। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट स्थित केवड़िया स्टेशन रेलवे स्टेशन का नाम अब एकता नगर रखा गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल पूछे तो आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। तो आपको सारे एक्स्ट्रा फैक्ट अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर जिन्हें एआईआईबी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, कौन है? उर्जित पटेल हैं। उर्जित पटेल इसका सही उत्तर ऑप्शन स होगा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एआईआईबी बोल रहे हैं, का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। भारत एआईबी का संस्थापक सदस्य है और बैंक में चीन के बाद भारत का सबसे अधिक वोटिंग हिस्सा है। इस बैंक के प्रमुख जिन लिक्यून हैं। आपसे पूछा जा सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है? मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग चीन में मुख्यालय है। इसके प्रमुख कौन है? जिन लिक्यून प्रमुख हैं। उपाध्यक्ष कौन बने हैं? उपाध्यक्ष उर्जित पटेल बने हैं। ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। अगला है, हाल ही में एटीपी ट्रॉफी में पुरुष डबल्स का खिताब पहली बार किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको पता है जो भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए आपको उनको अच्छे से याद करना ही करना है। तो कौन बन गए हैं? रोहन बोपन्ना व रामकुमार रामनाथन बन गए हैं। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, रोहन बोपन्ना व रामकुमार रामनाथन। और इससे संबंधित जो जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो सारे हम देख लेते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन की जोड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पुरुष डबल का खिताब अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी इस टूर्नामेंट में पहली बार चैंपियन बनी है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन्होंने क्रोएशिया के इवान डोडिगो और ब्राजील के मार्सेलो मेलो को हराया है। एटीपी कप का खिताब कनाडा ने पहली बार जीता है। इसका खिताब किसने जीता है? कनाडा ने जीता है, पहली बार जीता है। कनाडा ने स्पेन को हराया था। और महिला सिंगल्स में हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की है एशले बार्टी। ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी चैंपियन बनी है। महिला सिंगल्स में भी आपसे पूछ सकता है, तो कौन बनी है? ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी चैंपियन बनी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट जितने ज़्यादा हो सके ध्यान रखो। अगला प्रश्न है जो मैंने आपसे पूछा भी था कि हाल ही में न्यूयॉर्क के 5 स्टार होटल मैंडरीन ओरिएंटल को 729 करोड़ रुपए में किसने खरीदा है?
ज़्यादातर स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर भी दिया है। तो इसका मतलब आप अच्छे से स्टडी कर रहे हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, अच्छे से स्टडी करके ही चलनी है। करंट अफेयर को मॉर्निंग में कर लोगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे आपको। अदर सब्जेक्ट को आप अच्छे से टाइम दे पाओगे। और दोस्तों वीडियो को जितना हो सके आप शेयर ज़रूर किया करें। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपका जो भी ग्रुप है, सब में वीडियो शेयर आप ज़रूर किया करें। तो मुकेश अंबानी इसका उत्तर हो जाएगा, जिन्होंने 729 करोड़ रुपए में इसे खरीदा है। 5 स्टार लग्जरी होटल है। अगला प्रश्न है जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। हाल ही में राजस्थान का पहला मंदिर कौन सा बन गया है जिसका प्रसाद अब डाकघर के माध्यम से घर पहुंचेगा? ये राजस्थान का पहला मंदिर बना है जिसे हम बोलते हैं रामदेव जी का मंदिर, जो कहाँ है? रुणेचा जैसलमेर में है। रामदेव जी का मंदिर रुणेचा जैसलमेर में, जिसे रामदेवरा कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका बेस्ट सही हो जाएगा, रामदेव जी का मंदिर रुणेचा जैसलमेर में है। तो अच्छे से इसको ध्यान रखना है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। अगला है, हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, कौन बने हैं? तो भरत सुब्रमण्यम बन गए हैं। कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन से इसका सही उत्तर होगा, आपको ध्यान रखना है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन सेवा किसने शुरू की है? भारत की सहायता से की है लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है। किसने की है? श्रीलंका ने की है। श्रीलंका ने की है। अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में श्रीलंका की राजधानी क्या है आपको लिखना है, श्रीलंका की करेंसी क्या है, इनके मुख्यमंत्री, इनके प्रधानमंत्री कौन है, इनके राष्ट्रपति कौन है, चारों आपको लिखने हैं। श्रीलंका की करेंसी लिखनी है, राजधानी लिखनी है, प्रधानमंत्री लिखनी है, राष्ट्रपति, चारों आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। क्योंकि ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो इनको चारों को सबको लिखना है। जितना लिखोगे उतना ज़्यादा माइंड में क्लिक करेगा, उतना ज़्यादा याद भी रहेगा। अगला है, खादी और ग्रामोद्योग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? खादी और ग्रामोद्योग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। ये लॉन्च कहाँ की है? उत्तर प्रदेश में लॉन्च की है। कहाँ? गाजियाबाद में की है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में। ऑप्शन सही इसका सही उत्तर होगा। इसका उद्देश्य मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण देना, किसानों को मधुमक्खी के बक्से वितरित करना और ग्रामीण शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को मधुमक्खी पालन गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करना है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमको ध्यान रखने हैं। और अंतिम प्रश्न हमारे पास है, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स लॉन्च किसने किया है? देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स लॉन्च किया किसने किया है? तो क्रिप्टो वायर ने किया है। ऑप्शन बेस्ट सही हो जाएगा, क्रिप्टो वायर। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 है। कौन सा है? IC15 है। बिटकॉइन को लीगल करने वाला देश कौन सा है? एल सल्वाडोर है। एल सल्वाडोर है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन हो गए जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। इसके बाद में दोस्तों हमने जो कल टॉप 10 क्वेश्चन देखे थे उनका एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं, ताकि वो आपके अच्छे से ध्यान रहे, आप पीछे वाला भी भूलो नहीं। हमने देखा था विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस हम कब बनाते हैं? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन से सही होगा। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 2006 में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखने हैं। अगला है कि हाल ही में किसने टैप टू पे सर्विस शुरू की है, जिससे बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी डिजिटल ट्रांजैक्शन किया जा सकता है? किसने की है? पेटीएम ने की है। पेटीएम ने किया, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न था कि हाल ही में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बन गई है? आयशा मलिक बन गई है। कौन बन गई है? आयशा मलिक बन गई है। ऑप्शन 22 का सही हो जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1947 को हुई थी। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, स्टार लगा के रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। गांधी असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? धीरेन्द्र झा ने लिखा है। धीरेन्द्र झा ने लिखा है। और जयंत घोषाल की क्या थी? ममता बियॉन्ड 2021 थी।
नमिता गोखले की क्या थी, थिंग्स टू लीव बिहाइंड थी, और मितेश निर्मोही की क्या थी, मुक्ति थी। सारे हमको ध्यान रखने हैं। किस देश की नौसेना द्वारा व्यास सी ड्रैगन 22 आयोजित किया गया? किसने किया है? अमेरिका ने किया है। अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसमें भारत, अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया भाग लेते हैं। किस राज्य द्वारा हाल ही में लोसुंग या नामसुंग महोत्सव मनाया गया? किसने मनाया था? सिक्किम ने मनाया है। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सिक्किम ने लोसुंग या नामसुंग महोत्सव मनाया है। सिक्किम के हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की तो प्रेम सिंह तमांग हो जाएंगे, राज्यपाल गंगा प्रसाद हो जाएंगे, राजधानी गंगटोक हो जाएगी। वीरेश कुमार भावरा को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक डीजीपी बनाया गया है? किसका बनाया गया है? पंजाब का बनाया गया है। और ये मूलतः कहाँ के हैं? भरतपुर के निवासी हैं। बयाना भरतपुर के रहने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जयपुर के पहले डेजर्ट पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। यह डेजर्ट पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह किशनबाग में स्थापित किया जाएगा। किशनबाग इसका सही उत्तर होगा। जनवरी 2022 में किस राज्य में निरामय योजना की शुरुआत हुई है? किस में हुई है? असम में निरामय योजना की शुरुआत हुई है। ऑप्शन से सही हो जाएगा, असम में। नीति आयोग द्वारा निर्धारित देश के 111 आकांक्षी जिलों में नवंबर 2021 की डेल्टा रैंकिंग में कौशल विकास क्षेत्र में किस जिले ने भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? किसने प्राप्त किया है? जहां पर रामसागर, केसरबाग व वन विहार अभ्यारण्य भी हैं। हम बात करें हैं धौलपुर ने प्राप्त किया है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, वीडियो आप शेयर जरूर किया करें, क्योंकि दोस्तों ये जो आपके लिए मैं करंट अफेयर ला रहा हूँ इसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा 4 से 5 घंटे इसी में लगाने पड़ते हैं। क्यों लगाने पड़ते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो करंट अफेयर छांटा जाता है, टॉप 10 क्वेश्चन से छांटने पड़ते हैं। और टॉप 10 क्वेश्चन से छांटने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपने भी देखा होगा जो क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ उसका लेवल दी बेस्ट होता है, इसलिए इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता है, लास्ट मान लो 3 से 3:30 बजे तो उठना ही उठना पड़ता है। फिर न्यूज़पेपर लाना, न्यूज़पेपर को इकट्ठा करना, उन सब में न्यूज़ छांटना, काफ़ी मेहनत होती है। बस मैं आपसे इतना चाहता हूँ आप जितना हो सके आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी ग्रुप हैं, सब में आप वीडियो शेयर जरूर किया करें। बस ये काम आपका है, बाकी पढ़ाने का काम मेरा है। करंट अफेयर आपका दी बेस्ट हो जाएगा। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई इंडिया लेवल की कर रहे हो, क्या कोई राजस्थान की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका करंट अफेयर है वो दी बेस्ट हो जाएगा। कहीं से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो जितना हो सके आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें। वीडियो देखते ही आप लाइक कर दिया करें, देखते ही आप लाइक जरूर किया करें। और जितना उसके शेयर करना ही करना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।